कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात कपूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, समस्त सृष्टि के जो सार हैं, गले में जो सर्पों की माला धारण करते हैं, वो शिव जो पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर की महिला महंत दिव्या गिरी जी हैं। ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र और पहली महिला महंत है। स्वागत है आपका। नमस्कार। जो कि 8 तारीख को हम महाशिवरात्रि मना रहे हैं, तो मेरी जिज्ञासा ये जानने की थी कि इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? वैसे तो जो हमारे 12 महीना पड़ते हैं उसमें हर महीने में एक शिवरात्रि आती है, परंतु जब फागुन का मास होता है और कृष्ण पक्ष होता है, उसकी चतुर्दशी को जो रात्रि होती है उसको हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं। और ये जब सृष्टि की समाप्ति होती है और प्रलय काल का जब अंत होता है, वो जो रात्रि होती है उसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो शिवरात्रि वाली रात्रि में ही इस सृष्टि का विलय होता है। और इस उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष उसको मनाते हैं, याद करते हैं, और उसकी उस याद में उनकी जो 4 पहर की जो पूजन होता है उसको हम लोग करते हैं। शिवरात्रि जैसे कि भगवान शिव जो हैं उनकी कई सारी पूजा की विधियाँ अलग अलग पुराणों में वर्णित है, तो महाशिवरात्रि के दिन कौन सी विधि होती है जिससे हम उनको प्रसन्न कर सकें? हाँ, थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजिंग वाला रहता है कि जैसे तो बहुत लोग तो आज की रात्रि से उसको मनाते हैं, या जो व्रत रखते हैं या पूजन करते हैं, या जो उनका उपवास की विधि होती है वो आज की रात्रि से हम लोग करने लगते हैं। परंतु आज की रात्रि तो उसमें है, अगर आज की रात्रि हम मिलाएंगे तो आज की रात्रि, कल सुबह का, फिर दोपहर और शाम, इसको तो करते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि हम लोग को कल की रात्रि भी लेनी चाहिए, क्योंकि कल शिवरात्रि है, आज तो एक पूर्व की रात्रि हो जाती है। तो जो मेन हमारा ध्यान का या पूजन का विधि है वो कल की रात्रि में लोगों को करना चाहिए, ये कम लोगों को पता होता है। इसीलिए इस पूजा को, जो शिवरात्रि की पूजा होती है, वो हम लोग 4 पहर की कर लेते हैं। जैसे आज से हम लोग जागरण करेंगे, पूजन करेंगे, या कोई निराहार रह के भी व्रत उपासना करता है तो वो भी करेंगे, तो आज रात्रि से हम लोग करेंगे। मगर कल की रात्रि में भी जो आपका गुरु मंत्र हो या आप व्रत रखते हैं तो कल की रात्रि का भी उसमें समायोजन करना चाहिए। फिर आपको 9 बजे जो 9 मार्च को जो सुबह आपको पहर मिलेगा 6 या 7 के बीच में, उसके बाद आपको व्रत तोड़ना चाहिए। या कोई अपनी साधनाएं करते हैं, मंत्रों को जागृत करते हैं, अन्य जो इससे संबंधित पूजाएं होती हैं वो कल की रात्रि का भी विशेष महत्व रखता है। भगवान शिव को एक तरफ तो संहारक कहते हैं और दूसरी तरफ भोले बाबा और प्रेम के प्रतीक कहे जाते हैं, तो भगवान एक है, इनके स्वरूप में इतनी अतिशयोक्ति कैसे है? हाँ, इसको ऐसे समझना पड़ेगा, जैसे हम 1 से 10 तक की गिनती करते हैं, हाँ, 1, फिर हम उसके बाद फिर 1 ही लिखेंगे, ठीक है, 2 नहीं लिख रहे हैं, हम 1 लिखेंगे। तीसरे नंबर को भी हम 1 ही लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, ठीक। अगर आप ऐसे करके काउंट करके जाएंगे तो आप 1 को तो 1 कहेंगे, जो दूसरा आपने 1 लिखा है उसको भी आप प्लस करके 2 ही तो बोलेंगे। तीसरे नंबर पे भी हम 1 लिखेंगे। तो जब ऐसे काउंट करके जाएंगे तो हमारे जो 1 से 10 काउंटिंग है वो बदल रही है, मगर 1 सब में समाहित है। तो हमारी विधियाँ, हमारे जो हमारे करोड़ों देवता हैं, या अगर हम अलग अलग धर्मों की भी बात करें तो यही मान के चलिए कि वो सब में निहित है।
मगर जब हम काउंट कर रहे होते हैं तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि जब हम दूसरा काउंट कर रहे हैं तो वो एक है, उसमें निहित है। ठीक, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक को हटा देंगे तो वो 1 या 3 रह जाएगा या 10 रह जाएगा। तो सब में निहित है। हमारे प्रकार अलग हो सकते हैं, हमारा मन कहाँ लग रहा है, हमारे इष्ट अलग हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें तो उसके प्रकार, उसकी कोटि, अनंत कोटि के देवता हैं। हमारा मन कहाँ लग पा रहा है, कोई साकार में लगाता है, कोई निराकार में लगाता है। अन्य जो हमारे शिव भक्त हैं, किसी को शिवलिंग में ध्यान लगता है, उसकी पूजन करते हैं, या जो हमारे संप्रदाय हैं उससे बढ़ जाते हैं। किसी को निराकार ही अच्छा लगता है, कोई ज्योति स्वरूप ही मानता है। तो जो शिव की पूजन है वो एक ऐसा पूजन है, या ऐसा हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हमारे पास एक ऐसे देवता हैं जिनको हम किसी रूप में, किसी प्रकार में, और बहुत अच्छी बात है कि जब आप पाठ पूजन या अन्न उसमें अंदर जाएंगे तो अन्न, हमारे जो देवी देवता हैं उनका तो बहुत तरह के उपचारों से पूजन है। जैसे आप विष्णु भगवान का या ब्रह्मा जी का या अन्य जो भी आपको देवता लगे उनकी आप पूजन करेंगे ना, तो आपको बड़ा विधि विधान चाहिए, बड़ी सामग्री चाहिए, बहुत तरह के उपाय चाहिए। शिव एक ऐसे देवता हैं जो हमारे शास्त्रों में भी उनके पूजन का लिखा है। एक टाइटल है शिव मानस पूजन। यानी आपको कोई प्रकार चाहिए ही नहीं, आपको कोई सामग्री चाहिए ही नहीं। आप अगर मानसिक रूप में ध्यान लगा के, शिवरात्रि हो, अन्य आपके सोमवार हो या प्रदोष हो, या जो बड़े बड़े शिव जी के त्यौहार पड़ते हैं, आप सिर्फ मानसिक ध्यान लगाइए और मन से जो चीज़ आप अर्पित करेंगे वो उनको मिलती है। तो हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि ये चीज़ें हमें अन्य इष्ट पे मिलती हैं। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा जी का निर्माता का कार्य है, विष्णु जी का पालन का, और भगवान शिव का संहारक का। परंतु जब हम शिवरात्रि की बात करें तो जो सृष्टि की प्रथम रात्रि है निर्माण की, एक प्रलय की जो रात्रि है वो शिवरात्रि की रात्रि को हम लोग मानते हैं, और जो सारा दिन है वो हम लोग सृष्टि का प्रथम दिन मानते हैं। तो वो संहारक के साथ में जो पूरे इस ब्रह्मांड के नायक हैं, निर्माता, कार्य अलग हैं, परंतु हम उनको ही संहारक मान सकते हैं, उनको ही निर्माता मान सकते हैं, उनको ही पालनहार मानते हैं। उनकी विधियाँ अलग हो सकती हैं, देवताओं के स्वरूप अलग हो सकते हैं, उनकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, मगर हमारे पास में सिर्फ एक इस पूरे ब्रह्मांड की जो नायक है वो भगवान शिव है। और मनकामेश्वर मंदिर की मान्यताओं के बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मनकामेश्वर। बहुत पहले लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास में इसको सर्राफा का शिवाला कहते थे, परंतु ये हम लोगों की छठी पीढ़ी में, हम जिस नंबर पे हैं वो छठा नंबर है। 5 पीढ़ियों का जो पहली पीढ़ी थी वो, उनका नाम था ब्रह्मलीन महंत के रामगिरी जी, जिनकी ये समाधि है। वो जब यहाँ पे विराजमान हुए महंत के रूप में, यहाँ के व्यवस्था के रूप में, तो बहुत पहले इतना कोई व्यवस्था नहीं होता था, कुछ खाने पीने का सामग्री नहीं होती थी, तो वो इसी धूने में बैठते थे और एक लकड़ी का जैसा सोटा रखते थे कि कोई जानवर न माले, क्योंकि ऐसा कुछ बना नहीं था। बहुत बहुत दूर तक भी यूनिवर्सिटी, नदवा या ऐसे सब कुछ जंगल के रूप में ये मंदिर प्रतिष्ठित था। और मान्यता अनुसार ये मानते हैं कि लक्ष्मण जी जो टीले वाली मस्जिद है उस पर रुके थे और यहाँ पे पूजन करने हेतु आए थे। तो ये तो प्रमाण है कि वो आके इस शिवलिंग पे उन्होंने पूजन किया है। उसके उपरांत जो ये प्रथम पीढ़ी थी वो अपना धूना प्रज्वलित करके बैठते थे। सुबह से शाम तक उनके खाने का कोई व्यवस्था नहीं होता था। जो धूने से राख होती थी उसको, जिसको हम लोग विभूति कहते हैं, उसको एक चुटकी लेते थे और वो सारा दिन उसी से रहते थे। एक बार की घटना थी कि जो अखाड़ा आप लोग ने सुना होगा, जिसके व्यवस्थाओं के अनुसार मंदिर आते हैं, ये श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से संबंधित मंदिर है। और उसके कुछ पदाधिकारी, चूँकि लाव लश्कर में वो लोग चलते थे,
वो लोग एक दिन आ गए और जैसे उन्होंने आवाज़ लगाई महात्मा जी, तो वो बोले, फिर वो ला के उनको अंदर बैठा ले। परंतु अंदर से वो बहुत परेशान थे कि हम तो विभूति खा लेते हैं, परंतु हम लोगों के वहाँ अतिथि देवो भव होता है, तो क्या हम उनको परोसेंगे, क्या देंगे, ये उनके अंदर बहुत ही विचार चल रहा था। थोड़ी देर तक जब वो कुछ नहीं सोच पाए, उन्हें लगा कि हम उनको क्या दे पाएंगे, खाने को भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने जिनको जल दिया। तो बहुत देर तक जब वो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो बहुत परेशान हुए अंदर से। वहाँ से उठ के वो अंदर गर्भगृह में गए। तो उन्हें लगा कि अगर हम उनको कुछ खाने पीने को नहीं दे पाएंगे तो ये अपमान होगा। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि या तो आप व्यवस्था कर दीजिए, या तो फिर हम अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। तो जो डंडी वो लेके जानवरों को हटाते, तो वो उनके साथ में थी। तो उसको सोटा बोलते हैं हिंदी में, तो मोटा सा लकड़ी टाइप का होता है। उसको वो अपने आप को मारने चले कि ऐसा करते, जब हम दे ही नहीं पाएंगे कुछ इन लोगों को खाने को, तो हमारे रहने से फ़ायदा क्या। तो उन्होंने जैसे उठाया अपने आप को मारने के लिए, बस बाहर द्वार से एक आवाज़ आई कि महात्मा जी, बाबा जी। तो जैसे वो मारने चले थे ना, वैसे ही आवाज़ आई। तो वो रुक के देखने लगे। तो तब कोई वाहन नहीं होता था, उस वाहन को खड़खड़ा बोलते थे, जो दो घोड़े के होते थे और लकड़ी का बना होता था। वो उस पे देखा उन्होंने, सारा बोरे से सब अनाज के बोरे लगे हुए थे। उन्होंने कहा बाबा जी ये कुछ सेठ का नाम उन्होंने बोला कि उन्होंने भेजा है। वो अंदर लेके इंटर हुए। फिर महाराज को बहुत अपने आप में रोष लगा और वो बहुत ही रोने लगे। भगवान से प्रार्थना करी कि नहीं, हमने गलत कहा था। उसके बाद से फिर मनकामेश्वर नाम पड़ गया इस जगह का। और ये 500 साल का संत परंपरा में है। और अभी तो आप लोग देख ही रहे होंगे, वहाँ शिवरात्रि हो कोई भी पर्व, लाखों की भीड़ रहती है। तो यहाँ पे मान्यता अनुसार जो रात्रि की आरती होती, वो सोमवार हो, सावन हो, शिवरात्रि हो, कजरी तीज हो, अनन में अगर आप उपस्थित होकर कुछ भी कहते हैं, मतलब आपको कहना नहीं पड़ता है, मन में जो आप रखते हैं वो अवश्य पूर्ण होता है। इसी वजह से इनका नाम मनकामेश्वर महादेव है। क्योंकि धार्मिक क्षेत्रों में पुरुष ज़्यादा दिखते हैं, तो आप पहली महिला महंत हैं, तो आपके लिए कैसी चुनौतियाँ थी जब आप यहाँ पे आई, या इस क्षेत्र में आने का सोचा आप? देखिए, हमें लगता है कि आप कोई भी लाइफ चूज़ करेंगे, आप लड़के हों या लड़की हों, तो तब हम लोगों के समय में 70-80 के समय में बच्चों को ये नहीं बताया जाता था, बस 3 टास्क दे दिए जाते थे, या तो आप इंजीनियर बन सकते हैं या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, और बहुत है नहीं कुछ करना तो फिर आप बिजनेस करिए। तो अब तो खैर बहुत बहुत अन्य अन्य क्षेत्र में बच्चे हैं, माँ बाप भी इंटरेस्ट लेते हैं, तब इतना कुछ था नहीं। तो हम लोगों को भी ऐसे दे दिया गया था कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो हम लोग भी उसी क्षेत्र, वो तो तब मानने नहीं रखता था कि आप आपके मन में क्या है, या जो जो बड़े चाहते हैं वैसे होता है। तो चूँकि हम लोग की फील्ड मेडिकल की थी और हम उसकी पढ़ाई पूर्ण करके बस यहाँ दर्शन हेतु आए थे। तो जैसे हम गर्भगृह में पहुँचे, ऐसी एक घटना हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, हमें अपने जीवन को भोलेनाथ को अर्पित कर देना चाहिए। तो चूँकि संन्यास हम लोगों के कार्य क्षेत्र में नहीं है, हम लोगों ने साधु या संतों या अन्य लोगों को देखा है तो समाज से थोड़ा सा कट ऑफ रहते हैं, और ये लाइन अलग है। तो किसी के माँ बाप या अन्य बड़े या गार्जियन ये तो नहीं चाहते कि हमारा कोई बच्चा संत बने या देशभक्त बने, ऐसा तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली प्रणाली में ऐसा नहीं है। तो जब हमने ये चूज़ किया तो एक दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी कि कोई बताने वाला नहीं है कि इसका ABCD क्या होता है, कहाँ से प्रारंभ करो, या क्या हो सकता है, या हम लोग इसको कैसे अपनाएं। तो कठिनाई तो थी, परंतु कुल मिला के अगर हम लोग एक शब्द में उसको ये कहना चाहें कि मानव तो बहुत कुछ करने को सोचता है अपने जीवन में, परंतु होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अपने मन में हमें अपनी सेवा के लिए रखना होगा, अगर डाला, तो उन्होंने ही पूर्ण किया। हाँ, ये ज़रूर थी कि जो हमारे गुरुदेव थे जिन्होंने दीक्षा दी, हमारी 10 जनवरी 2002 को हमारी दीक्षा हुई, तो उसको दीक्षा को देने के लिए तो वो थे ही, और
समाज में जो अनन्य बातें होती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए या हम हताश ना हो जाए, वो थोड़ा सा प्रोजेक्टर का काम उन्होंने किया, परंतु ईश्वर ने ऐसा चाहा इसलिए ऐसा हो पाया। भगवान शिव को हम अपने चरित्र में, अपने दिनचर्या में कैसे उतारें, कैसे धारण करें? हाँ, जब आप उनका विग्रह देखते हैं साकार रूप में, है ना, जैसे उनकी फोटो होती है, पिक्चर होती है, विग्रह, उसके ऊपर गंगा जी होती हैं हमेशा, जो शिवलिंग या निराकार वाले में नहीं। आप जब साकार की प्रतिमा देखेंगे तो हम लोगों को भी जैसे उन्होंने अपने शरीर से ऊपर गंगा जी का महत्व दिया है, यानी अगर उन्होंने प्रथम तत्व को महत्व दिया है, जैसे हम लोगों के पांच तत्व होते हैं महत्वपूर्ण, वो जल को उन्होंने दिया है, कि जल को अपने ऊपर रखा है उन्हें। तो ये एक संदेश मानव को समझना चाहिए कि जल तो सर्वोपरि, वैसे हमारा जो बॉडी बना वो 70% हमारे जल से है, वो तो एक वैज्ञानिक को हो गया, परंतु अगर हम किसी इष्ट, किसी देवता के विग्रह से कुछ सीख सकते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि जल प्रधान हमारी सृष्टि है, और उसकी स्वच्छता के लिए, उसके संचालन के लिए, उसके जैसे हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग का नाम लेते हैं, जल को अपने जीवन में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, अगर इसको कोई सिखाता है तो भगवान शिव सिखाते हैं। इसलिए उनके जो पर्व त्योहार पड़ते हैं वर्षा से संबंधित होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि हम लोग, जो कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के पास में माता गोमती है, जो हमारी जीवन रेखा है लखनऊ वालों के लिए। तो हमें जो समझ में आया जितना, वो तो हमने प्रयास किया कि वो कैसे स्वच्छ रहें, परंतु सारे लखनऊवासी अगर ये समझेंगे कि अगर आप स्वच्छता के लिए ना भी समय दे पाएँ तो कोई बात नहीं, परंतु कि गंदगी में अपना योगदान ना दें, कैसे हम लोग उसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, या जैसे कूड़ा फेंकना है, या हम लोग पूजा के जो अवशिष्ट होते हैं उसमें डाल देते हैं, तो वो कैसे प्रदूषित होती हैं। अगर इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे और हम लोग उन कार्यों को नहीं करेंगे तो ये सार्थकता होगी भगवान शिव की आराधना की। महाशिवरात्रि पर आपकी तरफ से लखनऊ वासियों के लिए क्या संदेश है? जी, देखिए, वैसे तो ये भारत का उत्सव होता है, महाशिवरात्रि पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, परंतु देखिए लखनऊ की जो हमारी पॉपुलेशन है 3 से 4 लाख है, और हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम मंदिर पहुँचे, मंदिर के दर्शन के लिए पहुँचे या वहाँ मंदिर तक पहुँच जाए। और हमने अभी भी पूर्व में आपसे ये बताया कि शिव मानस पूजन का महत्व हमारे जीवन में है। तो आपको किसी भी प्रकार के किसी उपचार की आवश्यकता शिवरात्रि में नहीं है। आप ऑफिस में हैं, गृहस्थ हैं, समाधि में हैं, कहीं पे भी कोई भी स्थल पे आप 2 मिनट के लिए शांति से बैठे, शिव जी का ध्यान करें, जो विग्रह आपको ध्यान में आता है, क्योंकि आजकल तो हमारे पास ढेर से ऐसे माध्यम है कि हम कोई भी पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं जिसपे हमारा मन लगता है, या हमारे घर के पूजा स्थल में हो सकता है। मनकामेश्वर का जिसको ध्यान करना है वो भी प्रतिमा पास होती है। मन में ध्यान करें, और अगर आप जल चढ़ाना चाहते हैं तो जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाना चाहते हैं तो दूध चढ़ाएं, जो भी सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं ध्यान में भी चढ़ाएं, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा जो आप मंदिर में आके करते हैं। तो आप सबसे सुनने वाले, जानने वाले, मनकामेश्वर को मानने वाले सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप अधिक से अधिक ध्यान की प्रक्रिया को समझते हुए आप उनका मनन करें, चिंतन करें, उपवास करें। जो लोग निराहार करके रह सकते हैं वो अवश्य करें। जो लोग किसी भी वजह से व्रत नहीं रख सकते वो फलाहार भी रह सकते हैं, कुछ लोग नमक नहीं लेते हैं, नमक भी लें। हाँ, परंतु अपने आप को, हमारा जो मानव जीवन है, मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है। आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर्स हैं, आप कोई भी कार्य क्षेत्र में हैं, हर का मोटिव यही होना चाहिए कि हमारा जो लास्ट स्टेज है वो कैसा हो और कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि टाइम का तो कोई एज ये हम लोग का प्रतिबंध नहीं होता है कि नहीं हम इस एज में ये कार्य कर लेंगे। तो आप निरंतर ईश्वर के पूजन में अपना टाइम निकालें, उनका ध्यान करें, जिस भी रूप में आप कर सकते हैं वो अवश्य करें।
शिवरात्रि पे उसके महत्व को जरूर समझें, ना कि आपकी जो हमारी भेड़ चाल भाषा होती है उसको समझें, और जो उनकी प्रतिमा है वो हमसे क्या कह रही है उसको एहसास करें। जिस जल तत्व को वो अपने ऊपर रखते हैं उसको भी मानव जीवन में सर्वोपरि रख के कार्य करने होंगे, तभी हमारी शिवरात्रि के व्रत की सार्थकता होगी और आप लोगों की यहाँ आने की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारी बातें बताई जो शायद हमें पता भी नहीं थी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए दी कम्युनिकेटर्स के साथ। ओम नमः शिवाय।